सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे भाई जॉब सुरक्षा को लेकर, यानी जो जॉब सुरक्षा मिलनी है कर्मचारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अब वो डिले होने का कारण सभी को समझ आना शुरू हो गया है। क्योंकि विभाग नहीं भेज रहे जॉब सुरक्षा का डाटा, और इसलिए बार बार रिमाइंडर पे रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं हेड ऑफिस द्वारा। विभाग नहीं चाहते कि जॉब सुरक्षा मिले कर्मचारियों को, और इसी को लेकर साथियों अधिकारियों को पत्र जारी कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरे करने के आदेश दिए गए हैं, जो आप पत्र भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस प्रकार से दोबारा से पत्र जारी किया गया, और क्या क्या खामियां आपके जो एक्ट में कवर होने के बाद जो आपका डाटा भेजा जाना उसमें भेजी जा रही है, या बार बार पत्राचार किया जा रहा है, जिससे कि ये मंशा जाहिर हो रही है कि ये जॉब शिक्षा के लिए राजी नहीं है कि इन कर्मचारियों को इस विभाग में जॉब शिक्षा मिले। बिल्कुल विस्तार से साथियों हवाला देकर समझाया गया कि आपका जो एसओपी जारी हुआ था उसमें उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आप समझे, उनके आधार पर ही डाटा भेजना है। उसके बावजूद भी बार बार समय बीत रहा है और उस समय में दायरे में डाटा नहीं भेजा जा रहा है। तो साथियों क्या है पूरा मैटर, किस विभाग द्वारा ये जो शिक्षा का डाटा सही नहीं भेजा जा रहा और क्या पत्र जारी हुआ, बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देंगे, और उससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो शिक्षा काम क्यों अभी तक अधूरा है। तो सटीक जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से बनाया हुआ, उसको आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर जारी हुआ है DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से, और इसमें लिखा गया है बिल्कुल ऑल एससीज इंक्लूडिंग COS अंडर DHBVN CAO DHBVN हिसार, ऑल DDOs इंक्लूडिंग AO/EAD अंडर DHBVN, यानी सभी बड़े आला अधिकारियों को ये लेटर जारी हुआ है। 1/9/2025 का लेटर है, जिसका बिल्कुल सब्जेक्ट आप चेक कर लीजिए, सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024, यानी जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने बारे लिखा गया था उसके बारे में दोबारा से पत्र जारी हुआ है। एक बार आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि क्या है पूरा मामला, किस लिए बार बार पत्राचार हो रहे हैं जॉब शिक्षा को लेकर। तो देख लीजिए साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, और अधिनियम 2024 के अनुसार जो 20/8/2025 को एक लेटर जारी हुआ है उसके बारे में यहाँ पर संदर्भ दिया गया है, जिसके तहत हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के क्रियान्वयन के लिए योग्य उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए DHBVN द्वारा नियोजित और HKRN में पोर्ट किए गए सभी संविदा कर्मचारियों के संबंध में जानकारी मांगने वाले निर्धारित प्रारूप अनेक्जर ए और अनेक्जर बी की मांग की गई, और जानकारी 22/8/2025 तक प्राप्त होनी थी। लेकिन निर्धारित परफॉर्मों में जानकारी प्रस्तुत करने की बजाय विभिन्न डीडीओ ने ईमेल के माध्यम के साथ साथ टेलीफोन पर कई प्रश्न संचार प्राप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से कई डीडीओ द्वारा एक विशेष मुद्दे शिकायत को इंगित किया गया है कि ऐसे एचकेएन कर्मचारियों का विवरण कौन अग्रेसित करेगा जो अन्य डीडीओज के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसी अन्य डीडीओज से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या एओ 5/8/2025, यानी जो साथियों एसओपी की बात की जा रही है, के माध्यम से जारी किया गया है, कि जिसमें उदाहरणों का हवाला देकर सभी मुद्दों को स्पष्ट किया गया है और सब घोषणा आदि जैसे नमूने परफॉर्मा प्रसारित किए गए हैं। इसलिए डीडीओ से अनुरोध है कि वे राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 5/8/2025 का अवलोकन करें और उन पात्र अधिकारियों की पहचान करें जो सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा संबंधित डीडीओ को एचकेएन कर्मचारियों को वेतन वितरण कर रहे हैं। एचकेएन कर्मचारियों की कहीं भी पोर्टिंग के बावजूद ऊपर बताए अनुसार विवरण अग्रेसित करेंगे। प्रत्येक डीडीओ द्वारा सुरक्षा अधिनियम 2024 के
उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा, जिससे अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, कार्यभार ग्रहण के माध्यम के समय योग्यता प्रमाण पत्र, श्रेणी, परिवार, फैमिली आईडी, बैंक पासबुक आदि प्रत्येक आउटसोर्स ओब्लिक एचकेएन व्यक्ति से प्राप्त करेगा। उसके बाद पात्र उम्मीदवारों का विवरण अग्रेसित करेगा। उसके बाद साथियों हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 5/8/2025 के राजपत्रित अधिसूचना द्वारा विविधित अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार पात्र और अपात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र भरने हेतु संबंधित सर्कल को सभी डीडीओ के विवरण एकत्रित करना होगा और पूरे सर्कल के पात्र और अपात्र अधिकारियों की सूची के साथ अनेक्जर ए और अनेक्जर बी को अपने हस्ताक्षर और स्पष्ट अनुशंसा के साथ 4/9/2025 गुरुवार को अपराह्न यानी दोपहर बाद 3:30 तक एक विशेष संदेश वाहक नियुक्त करके अनिवार्य रूप से भेजना होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि निर्धारित प्रपत्र में दी गई वांछित जानकारी और ऊपर बताए गए सभी संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित डीडीओ द्वारा किया जाना चाहिए और संबंधित एससी द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी गलती अधूरी जानकारी के लिए जिम्मेवारी संबंधित डीडीओ की होगी और बाद में होने वाली सभी किसी भी स्थिति के लिए वह जिम्मेवार होगा। तो साथियों पूरा मैटर क्या है वो एक बार आपको बता देते हैं। जो DHBBN है साथियों, उसकी ओर से एक लेटर जारी हुआ था 20/8/2025 को और उसमें बताया गया था साथियों की जो आपकी एसओपी आई है उस अनुसार अनेक्जर ए और अनेक्जर बी सभी पात्र और अपात्र कर्मचारियों के सबमिट करने हैं 22 तारीख तक। वो डाटा आया लेकिन वो डाटा गलत भेजा जा रहा है और बार बार इस संदर्भ में साथियों जो डीडीओ है वो बार बार चाहे वो फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बार बार पत्राचार हो रहा है, फोन पर बात हो रही है कि इस डाटा को कैसे किया जाए, ये डाटा कैसे भेजना है, उसमें आनाकानी चल रही है। तो इसमें साफ साफ बताया भाई जो सरकार द्वारा एसओपी जारी हुई 5/8/2025 को उसमें उदाहरण सहित बताया गया है बिल्कुल साफ साफ कि उन उदाहरणों का अवलोकन करके आप दोबारा से डाटा भेजें। और बार बार क्या है बहुत सारे जो कर्मचारी जो एचकेएन में पोर्ट हुए थे उनका हवाला दिया जा रहा है कि उनकी जो डीडीओ अलग है और उसकी सैलरी कोई और दे रहा है उसका कैसे करना है। तो उसमें बिल्कुल साफ साफ बताया भाई जैसे परफॉर्मो में उदाहरण देकर समझाया गया उसी ही प्रकार से जानकारी देनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करनी है और पात्र और अपात्र कर्मचारियों का डाटा जो अवलोकन करके जिसकी जिम्मेवारी प्रत्येक डीडीओ की होगी और साइन के माध्यम से भेजने हैं। और ये डाटा जो है 4/9/2025 तक मांगा गया यानी 2 दिन का समय दिया गया साथियों। 2 दिन तक ये डाटा तैयार करना है और दोबारा से डाटा भेजने के आदेश दिए गए। इसमें यदि कोई दिक्कत आती है कोई कमी आती है उसके लिए संबंधित डीडीओ को जिम्मेवार बताया गया। तो ये हाल है भाई साथियों जॉब सुरक्षा का। इस कारण से आपकी जॉब सुरक्षा है जो अभी तक नहीं मिल पा रही है क्योंकि विभागों ने डाटा ही नहीं सही तैयार करके दिया। जो आपकी एसओपी है उसको अवलोकन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जो गैप है वो सही से कवर नहीं किया जा रहा है। तो इस कारण से आपका जो फिलहाल पत्राचार का काम चला हुआ है और रिमाइंडर पे रिमाइंडर आ रहे हैं साथियों। यहाँ पर आप चेक कर लें कि कौन नहीं चाहता कि आपको जॉब शिक्षा का लाभ मिले। इसलिए बार बार साथियों हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे रहे हैं कि कैसे आपको अनेक्जर बी भरना है, कैसे ए भरना है। इसलिए साथियों हम कह रहे थे स्टार्टिंग से ही कि आपके अनेक्जर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हमने बिल्कुल साफ साफ अपने चैनल पर बताया हुआ अनेक्जर ए कैसे भरना है, बी कैसे भरना है और कौन सी जानकारी कैसे भरनी है। तो उन सभी प्रकार की जानकारी आपको यदि लेनी है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करें। बिल्कुल भरे हुए अनेक्जर आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे और इस प्रकार की जो समस्याएं विभागों में आ रही है वो समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो साथियों यही अपडेट आप सभी के लिए लेके आए थे कि बिजली डिपार्टमेंट में इस प्रकार से पत्राचार हो रहा, दोबारा से डाटा मांगा गया। तो आपका क्या मानना है साथियों इस बारे में? सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।